अगर आपने भी गया जी में एक बार पिंडदान कर दिया है तो क्या दोबारा भी गया जी में पिंडदान का श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कितनी बार गया जी में हम पिंडदान कर सकते हैं? ये हर के मन में एक सवाल ये रह जाता है। जब गया जी में आप पिंडदान करके वापस जाते हैं तो हो सकता है मन में इच्छा प्रकट होती है दोबारा श्राद्ध करने का, लेकिन ये आपको ये नहीं पता कि क्या दोबारा हम गया जी में जाकर पिंडदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गया जी के कुछ ब्राह्मण ऐसे भी कहते हैं, सीधा मना कर देते हैं कि गया जी में जब आपने एक बार पिंडदान श्राद्ध कर दिया है तो दोबारा आप गया जी नहीं आ सकते और गया जी में श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं कर सकते। और कुछ ब्राह्मण ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, आप दोबारा गया जी में आ सकते हैं और गया जी में आप पिंडदान श्राद्ध कर सकते हैं, जिससे हमारे पितरों को संतुष्टि और सुख मिलता है जब हम दोबारा तिबारा गया जी में पिंडदान श्राद्ध करते हैं तब। और कुछ ऐसे एक सवाल और भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, पंडित जी जब हम गया जी में पिंडदान करने आते हैं तो एक ही बार में सभी पितरों का हमें श्राद्ध करना है या अलग अलग साल अलग अलग पितरों का श्राद्ध करना है? अब जैसे 10 पितर हैं तो 10 का हर एक साल में एक ही पितरों का श्राद्ध होगा या अलग अलग हर साल एक एक साल करके एक एक पितरों का होगा? जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो अकाल मृत्यु, छोटी उम्र में निसंतान जाते हैं, अननेचुरल जाते हैं, तो उनका श्राद्ध भी जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उनकी के साथ होगा या अलग होगा? तो ये आज मैं 2 टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। तो क्या है सही विधि, ये वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूँ। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या है सही विधि और क्या कहता है हमारा शास्त्र। तो अब मैं ये थोड़ा सा छोटा सा एक श्लोक है, वो मैं श्लोक आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ कि गयायाम पिंडदाना तो पित्राणाम परमम स्मृतम पुनः पिंडम ददत्यापि दोषो नास्ति कदाचन। मीन्स क्या है कि आप एक बार गया जी में पिंडदान कर देते हैं तो वो भी सर्वोत्तम है, और कई बार भी अगर आपकी इच्छा प्रकट होती है कि हमें दोबारा भी गया जी में जाकर अपने पितरों का पिंडदान करना है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। कहा गया दोषो नास्ति कदाचन, कोई दोष नहीं है, आप दोबारा भी आकर गया जी में अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे पहले पूर्वजों का आपने गया जी में पिंडदान कर दिया, अब दोबारा वो कोई इच्छा पूर्ति के लिए भी करना चाहते हैं, या आपने पहली बार पिंडदान कर दिया तो अब हो सकता है बहुत सारे लोग मन में ये होता है कि जब हम गए पहले हमारे पितृ सपने में आते थे, अब हम गया जी में पिंडदान कर दिए फिर भी वो सपने में आते हैं और कष्ट में दिखाई देते हैं। ये भी हो सकता है कारण, या कारण ये भी हो सकता है कोई इच्छा पूर्ति हो, आपकी कामना के लिए भी आप गया जी में आकर पिंडदान श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपके घर में जितने पूर्वजों का आपने पिंडदान कर दिया उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति गुजरा फिर से नया जिसका आपने पिंडदान श्राद्ध नहीं किया, तो उसका भी आप गया जी में पिंडदान कर सकते हैं। तो उसके साथ सभी पितरों का श्राद्ध होगा या नहीं होगा? कारण बहुत सारा हो सकता है आपने नॉर्मल लोग जो जितने गुजरे हैं अपनी उम्र जीकर गुजरे उनका श्राद्ध किया, और अकाल मृत्यु जो गुजर गए उनका श्राद्ध नहीं किया। तो क्या हम दोबारा आकर इसका भी श्राद्ध कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में पुराने लोगों का आपने पिंडदान कर दिया और फिर से कोई व्यक्ति नया गुजर गया तो उसका तो पिंडदान आपको गया जी में आकर करना ही पड़ेगा, पर उसके साथ आप अपने पूर्वजों को जो पुराने हैं उनका भी साथ साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। पर एक बार आप गया जी में विधिवत श्राद्ध कर देते हैं तो वो भी पूर्ण लाभ पूर्ण फल हमें देता है। अगर आपके मन में पुत्र पौत्र धनम धान्यम कुछ आपके मन में कामना है तो आप पितरों के निर्मित गया जी में भी आकर उस कारण से भी आप गया जी में आकर पिंडदान श्राद्ध कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कामना के मकसद से, किसी कामना के मकसद से आ रहे हैं, या आपने जितने भी नॉर्मल व्यक्ति जो घर में गुजर चुके हैं उनका आपने श्राद्ध किया, और जो छोटी उम्र में गया, काल मृत्यु गया, संतान गया, या पितृ जिसका आपने पहले पिंडदान कर दिया फिर दोबारा फिर बार बार वो सपने में कष्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो आप दोबारा भी आकर श्राद्ध पिंडदान गया जी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तिबारा 2 बार 3 बार 4 बार। बात यह है कि आप अगर गया जी में पिंडदान करते हैं
एक बार आप पहली बार करने आ रहे हैं तो उसको विधिवत करिए, दोबारा भी करते हैं तो भी आपको विधिवत ही करना चाहिए, फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं करना चाहिए। अगर आप फॉर्मेलिटी के रूप में करेंगे तो फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, जिस कामना के मकसद से आ रहा है वो भी पूर्ण नहीं होने वाला है। तो पितरों का उद्धार आप कर सकते हैं, श्राद्ध में पिंडदान भी कर सकते हैं, तर्पण भी होगा, और जो दान धर्म आप कर पहली बार जो आपने श्राद्ध किया था वो भी होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जब हमने गया जी में आकर पिंडदान कर दिया तो हमारे जितने भी पितृ हैं, प्रश्न ये उठता है कि सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ होगा या अलग अलग होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके कुल में जितने भी लोग गुजर चुके हैं, चाहे वो नॉर्मल गुजरे हों, चाहे वो अकाल मृत्यु गुजरे हों, चाहे वो छोटी उम्र में गुजरे हों, चाहे वो बच्चा कोई गर्भ में नष्ट हुआ हो, तो उसका आपको श्राद्ध करना है और सबका एक साथ ही होगा। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि हमने तो सबका श्राद्ध मान लीजिए आपने कर दिया, सबका एक साथ कर दिया, उसके बाद घर गए वापस, उसके बाद फिर कोई घर में कोई गुजर जाता है, तो फिर से आप सोच रहे हैं कि फिर से हमें गया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न इसके प्रति भी आ सकता है, या डर हो या ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो मैं बता दूं कि हाँ, अगर आपके घर में जितने भी लोग गुजरे उनका आपने श्राद्ध कर अगर खानदान में जाने के बाद गया जी से पिंडदान करने के बाद दोबारा भी कोई घर में गुजर गया तो उसका भी पिंडदान करने गया जी में आना पड़ेगा आपको, और उसके साथ साथ सभी पितरों का आप पिंडदान श्राद्ध कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है करने में, तो कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल तर्पण भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन दान धर्म भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति नया है जिसका आपने पहले श्राद्ध कर दिया और दोबारा भी कोई खानदान में गुजरा उसका श्राद्ध करना, उसका पिंडदान तो करना ही पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि सिर्फ तर्पण करके ही सभी का, इसका भी और पुराने वाले का भी और नए वाले का भी इकट्ठा करके चले जाएंगे तो फिर आपके जो नए लोग पितृ जो गुजरे हैं वो उनका दोष आपको लगेगा, पितृदोष लगाएंगे, प्रेत योनि को प्राप्त होंगे, तो उनका भी आपको श्राद्ध करना ही पड़ेगा। तो मिला जुला कर बात यह है कि किसी का हर साल एक एक करके पितरों का श्राद्ध नहीं, सबका सम्मिलित करके एक बार आप श्राद्ध गया जी में कर सकते हैं। दूसरा कि आप गया जी में बार बार पिंडदान 2 बार 3 बार, अगर आपकी इच्छा है, कामना है, श्रद्धा है गया जी में पिंडदान करने का पितरों के नाम से, तो आप बिल्कुल बेझिझक आकर गया जी में श्राद्ध पिंडदान कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है गया जी में पिंडदान से रिलेटेड, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो बोला उसमें आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, और मैं चाहता भी हूं कि आप मेरे से प्रश्न करें ताकि मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने में मुझे प्रसन्नता हो, और मुझे आप गाइड भी करें कि अगला वीडियो किसका बनाऊं, क्या बनाऊं, आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी गया जी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, पितृदोष से रिलेटेड और त्रिपिंडी श्राद्ध से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे जाएं और वहां से जाकर आप देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिए, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ से कांटेक्ट कीजिए। बाकी श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृ देवता की।